भारत के फजाइया चीफ की जानिब से पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने के दावे न सिर्फ ताकीद से किए गए बल्कि हकीकत से भी कोसों दूर हैं। ये भी दिलचस्प है कि भारतीय सीनियर फौजी अफसरान को इन नाकामियों का मातम करने के लिए सामने लाया जा रहा है, जबकि असल जिम्मेदारी भारतीय सियासतदानों की हिकमत अमली की कमी पर आयद होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, ये भी लिखा, पाकिस्तान ने फौरन आलमी मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग्स दी थी, जबकि आज़ाद मुबस्सिरीन ने मुतादिद भारतीय तैयारों की तबाही को तस्लीम किया था, जिनमें राफेल तैयारे भी शामिल थे। पाकिस्तान का कोई तैयारा भारत ने निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जहाज S-400 दिफाई बैटरियां और भारतीय बगैर पायलट के तैयारे तबाह किया और कई भारतीय फजाई अड्डे गैर फाल भी किए। जंगे झूठ से नहीं बल्कि कौमीइज़्म, इखलाकी हुक्मरानी और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। भारत के फजाइया चीफ की जानिब से पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने के दावे न सिर्फ ताख़ीर से किए गए हैं बल्कि हकीकत से भी कोसों दूर हैं। ये भी दिलचस्प है कि भारतीय सीनियर फौजी अफसरान को इन नाकामियों का मातम करने के लिए सामने लाया जा रहा है, जबकि असल जिम्मेदारी भारतीय सियासतदानों की हिकमत अमली की कमी पर आयद होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, उन्होंने लिखा, पाकिस्तान ने फौरन आलमी मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग्स दी थी, जबकि आज़ाद मुबस्सिरीन ने मुतादिद भारतीय तैयारों की तबाही को तस्लीम किया था, जिनमें राफेल तैयारे भी शामिल थे। पाकिस्तान का कोई तैयारा भारत ने निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जहाज S-400 दिफाई बैटरियां और भारतीय बगैर पायलट के तैयारे तबाह किए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सलमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, भारतीय एयर चीफ का इंतहाई मज़ाक़ खेज दावा सामने आया है, जिसमें उन्हें कई माह गुजरने के बाद पता चला है कि दर हकीकत इस मार्के के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने भी पाकिस्तान के जहाज गिराए थे। उनका तकरीबन कई माह बाद ये इतराफ करना जो है, कई माह बाद ये दावा करना जो है, बज़ाते खुद इंतहाई मज़ाक़ खेज है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है वो उठते हैं। और उसके ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल सही रद्द अमल दिया है कि इस वक्त जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है और साथ साथ पॉलिटिशियन है भारत में, आपने देखा होगा लोकसभा के इजलास के दौरान किस तरह से एक दूसरे के ऊपर मलबा डाल रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को मोरद इल्जाम ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यही है कि इंडियन आर्मी जो है वो अपनी हुकूमत के बेजा अहकामात का शिकार हुई, इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने ज़ोम और तकब्बुर का शिकार हुई और इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार जो है वो अपनी बहुत सारी इल प्लानिंग का और अपनी जो उसको ज़ोम और तकब्बुर था उसका शिकार हुई। और उसके बाद फिर आपने देखा कि कुछ दिन पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारतीय फिजाइया जो है वो जबरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर का शिकार हुई। तो ये तमाम लोग जो है इस वक्त भारत के अंदर एक चूहे बिल्ली का खेल जारी है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं ताकि नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाला जा सके। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल इसकी ठीक निशानदेही की है कि ये दावा जो है बज़ाते खुद मज़ाक़ खेज है और उसके अंदर जो एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है उसने भारत की नाकामियों को और पाकिस्तान की कामयाबियों को एक बार फिर उजागर किया है। जी, बहुत मुज़ाक़ खेज बयानिया है जो भारत की जानिब से सामने आया है। भारत के फ़ज़ाइया चीफ की जानिब से पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने के दावे न सिर्फ ताख़ीर से किए गए बल्कि हकीकत से भी कोसों दूर हैं। सलमान आवान, तफसीलात से आपने आगाह किया, शुक्रिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि भारत की जानिब से मुज़ाक़ खेज जो बयान सामने आया है उसकी तफसीलात भी हमारे नुमाइंदे ने हमारे साथ शेयर की। ये भी दिलचस्प है कि भारतीय सीनियर फौजी अफसरान को इन नाकामियों का मातम करने के लिए सामने लाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।